Welcome back again. In our previous video, we have studied about introduction of ELISA and ELISA kit, and in this video we will study about type of ELISA. Okay, so let's start. तो मेनली जो ELISA के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव। हम एक एक करके एक टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट ELISA टेस्ट। क्या होता है डायरेक्ट ELISA टेस्ट? इसके नाम से सजेस्ट है कि इसमें डायरेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या होती है, रिएक्शन होती है, और इसमें बीच में कोई ये नहीं लेते कि कोटेड एंटीजन ले लिया या एंटीबॉडीज ले लिया, सीधे ही क्या करवाते हैं, इसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन करवाते हैं। तो इस टेस्ट से सबसे पहले मेन बात तो ये है कि इससे एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, कि एंटीजन को क्या करते हैं, इसमें चेक किया जाता है, जांचा जाता है। कोई सीरम है पेशेंट का, उसमें चेक किया जाता है कि इसमें उस डिजीज का एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके कुछ स्टेप्स है, मैंने स्टेप्स बनाए हैं, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम इस प्रोसेस को, इस टेस्ट को करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में वैकेंट वेल लेते हैं। वैकेंट वेल मतलब कि हमने वहां पर जो पहले वो लिया था ELISA टेस्ट करने के लिए, मैंने किट में आपको बताया था कि माइक्रोटाइट्रेटर वेल थी उसमें। तो उसमें से हम एक वेल को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक वेल लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, हम उसमें सेकेंड स्टेप में सैंपल डालेंगे जिसमें हमें क्या करना है, एंटीजन को डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप क्या है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम एंटीजन इसमें सैंपल डालेंगे तो इसमें एक ब्लॉकिंग एजेंट भी डालते हैं। ब्लॉकिंग एजेंट ये डालते हैं कि जैसे ही हमने कोई इस पर क्या डाला, इस पर सैंपल डाला, तो जो वैकेंट स्पेस रहता है, खाली स्पेस रहता है, तो उसको क्या कर देता है, वो ब्लॉकिंग एजेंट फिल कर देता है। तब हम उसमें एंटीजन एंटीबॉडी डालते हैं तो वो उसमें स्टिक नहीं होते हैं, और इससे हमें क्या नहीं आती, फॉल्स रीडिंग आने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम कहाँ तक आ गए थे, थर्ड स्टेप तक। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज डालते हैं। ऐसा एंटीबॉडीज जो मार्केट से प्रिपेयर है, अवेलेबल है, और जो ELISA किट के साथ आया था, उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालेंगे, जिस पर क्या लगा हुआ है, एंजाइम लगा हुआ है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें फोर्थ स्टेप में सबस्ट्रेट डालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ये है कि ईच स्टेप, मैंने नीचे नोट भी लिख रखा है कि देयर विल बी वॉशिंग एंड इंक्यूबेशन आफ्टर ईच स्टेप। ठीक है, तो हर स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे, ठीक है, माइक्रोटाइटर वेल को, और क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे, उसको कुछ टाइम के लिए रखा रहने देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल डाला, फिर उसको क्या करेंगे, वापस से वॉशिंग और इंक्यूबेट करेंगे, देन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, फिर दोबारा से इसको क्या करेंगे, वॉशिंग और इंक्यूबेट करेंगे, देन अगेन सबस्ट्रेट डालेंगे। अब जैसे ही हमने इस पे क्या किया, सबस्ट्रेट डाला, तो सबस्ट्रेट डालने के बाद क्या होता है कि इस पर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज पर जो एंजाइम लगा होता है वो किस पर रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करेगा, और उसके कलर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और फिर क्या हमें पता चल जाएगा कि वो टेस्ट को क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हम इसी के बेस के ऊपर ये डिटेक्ट करते हैं, कलर चेंज के बेस के ऊपर, कि उस पर एंटीजन प्रेजेंट है और नहीं है। नाउ अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन में, अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो कौन सी कंडीशन होगी। जैसे हमने यहाँ बताया कि सबसे पहले हम वैकेंट वेल लेते हैं, फिर उसमें हमने क्या डाला, सैंपल डाला। सैंपल में अगर उसमें क्या नहीं हुए, एंटीजन नहीं हुए उस डिजीज के, तब क्या होगा, अगर एंटीजन नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, उस पर एंटीबॉडीज, जैसे ही इस पर एंटीबॉडीज डालेंगे, कौन से, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, तो उस पर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, तो जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है वो वॉश आउट हो जाएंगे, और उसमें क्या नहीं होगा, वेल में एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगे। और जब हम इस पे क्या करेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे इसमें, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है जो सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करता।
तो क्या हो गया, उसमें चेंज कलर नहीं आया। तो इससे क्या डिस्कस निकला कि उसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम क्या चेक करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज की प्रेजेंट का पता लगाते हैं कलर बेस के ऊपर। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो उसमें एंटीजन प्रेजेंट है, और अगर चेंज नहीं होता है तो क्या है, उसमें एब्सेंट है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप है उसका इनडायरेक्ट एलिजा। ना इनडायरेक्ट एलिजा टेस्ट, इनडायरेक्ट एलिजा टेस्ट से हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो भी इंडिविजुअल का सैंपल है उसमें उस डिजीज से रिलेटेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज का डिटेक्ट करते हैं। और उसमें हमने डायरेक्ट में क्या किया था कि जो माइक्रोटाइटेड वेल ली थी उसको हमने कोटेड नहीं किया था। ठीक है, एक ही डिफरेंस है इसमें। और इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोटाइटेड वेल को क्या करेंगे, एंटीजन से कोटेड करेंगे। जिस भी डिजीज का स्पेसिफिक हमने डिटेक्ट करना है एंटीबॉडीज, उसके अगेंस्ट जो एंटीजन बनेंगे, ठीक है, वो वाले एंटीजन से हम क्या कर देंगे, इस माइक्रोटाइटेड वेल को कोटेड करेंगे। तो वही हमने सारे स्टेप्स उसी तरह से करेंगे, प्रोसेस सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोटाइटेड वेल को एंटीजन से कोटेड कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में एंटीजन को हमसे कोटेड किया माइक्रोटाइटेड वेल को, उसके बाद हमने इसमें क्या डाला, सैंपल डाला। सैंपल में क्या डिटेक्ट करना है, हमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट करना है कि उसके में एंटीबॉडीज है या नहीं है। उसके बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है बाइंड, ठीक है, उसी एंटीजन के एंटीबॉडीज के स्पेसिफिक होते हैं ना, जिस तरह से ताला चाबी का होता है कि एक जो ताला है उसमें स्पेसिफिक चाबी से ही वो क्या होता है, फिट होता है। तो स्पेसिफिक ही इसमें क्या है, एंटीबॉडीज और एंटीजन है, आपस में क्या होते हैं, जो बाइंड होते हैं। तो ये हमने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वही इसका प्रोसेस है, वॉशिंग और इंक्यूबेशन किया। देन आफ्टर दैट वी विल बी ऐड इन द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। अब जैसे ही हमने इसमें डाला एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, तो उसमें क्या बन गया, एंटीबॉडीज, और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, देन अगेन वी विल बी वॉश एंड इंक्यूबेट करेंगे। अगर उसमें क्या है, एंटीबॉडीज उसके नहीं है तो वो वॉश आउट हो जाएंगे, अगर है तो वो बाइंड हो गए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज पर जो एंजाइम है वो किस पर रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करेगा, और उसके कलर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। एंड जैसे ही कलर चेंज होता है हम क्या रिजल्ट देंगे कि टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब उसमें उस डिजीज का एंटीबॉडीज क्या बन रहा है, उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रहे हैं। तो हम दो तरीके से किसी भी टेस्ट को कर सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट। मतलब एंटीजन से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें इस डिजीज के एंटीजन है, और नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, सैंपल से हम एंटीबॉडीज का भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस इंडिविजुअल में उस एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट जो स्टेप है या नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है सैंडविच। सैंडविच, जैसा कि सैंडविच आप सभी ने खाया होगा किस तरह से सैंडविच बनता है। दो ब्रेड की स्लाइस होती है और उसके बीच में क्या होते हैं, ढेर सारे लेयर होती हैं, अलग अलग फ्रूट्स वगैरह की, अलग अलग वेजिटेबल्स की। तो इसी तरह से ये भी क्या एक सैंडविच टाइप का टेस्ट है, इसमें भी बहुत सारी लेयर बना करके और फिर ये टेस्ट करते हैं। तो इसके थ्रू भी क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं सैंडविच एलिजा टेस्ट में। तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम क्या लेंगे, इसमें कोटेड लेंगे, जैसा कि आपको इसमें फिगर में दिख रहा है इसमें स्क्रीन पर। माइक्रोटाइटेड वेल ली, उसको किससे हमने कोटेड कर दिया, एंटीबॉडी से। अब ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम कोटेड करते हैं माइक्रोटाइटेड वेल को एंटीजन या एंटीबॉडी से, तो उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर हमने माइक्रोटाइटेड वेल को एंटीजन से कोटेड किया है तो हमें क्या डिटेक्ट करना है, इसके अंदर क्या चेक करना है, क्या डायग्नोस करना है। अगर हमने एंटीजन को किया है तो कोटेड, तो हमें क्या करना है, एंटीबॉडीज डिटेक्ट करना है। और अगर एंटीबॉडीज से कोटेड किया है तो हमें क्या चेक करना है, इसमें एंटीजन डिटेक्ट करना है। ठीक है,
ना नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में वही सेम प्रोसेस है, सैंपल लिया, सैंपल में हमें क्या डिटेक्ट करना है, इसमें एंटीबॉडीज। मैंने बताया था कि इसको कोटेड क्या करना है, कोटेड हमने किससे किया था, एंटीबॉडीज से। सैंपल लिया, सैंपल में क्या डिटेक्ट करना है, हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे इसमें, अब हम डालेंगे इसमें कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज। जैसे ही हमने इसमें कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज इसमें ऐड किया, नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, अब सबस्ट्रेट डालेंगे। सबस्ट्रेट डालने के बाद जैसे ही इसमें कलर चेंज हो जाता है, देन वी विल बी कंक्लूड दैट टेस्ट विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज टेस्ट विल बी नेगेटिव। ओके, अगर टेस्ट का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसका, सबस्ट्रेट का, तो वो हमने जो टेस्ट लगाया वो क्या है, पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंडविच टाइप ऑफ एलिजा टेस्ट। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा क्या, कॉम्पिटिटिव एलिजा टेस्ट। कॉम्पिटिटिव एलिजा टेस्ट जैसा कि नाम से हम बता सकते हैं, इसमें कॉम्पिटिशन, इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज आपस में क्या होती है, एक कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके डिटेक्ट करते हैं। जैसे कोई कॉम्पिटिशन में क्या होता है, जो अच्छे इंटेलिजेंट होता है वो बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आ जाता है। ठीक है, या फिर जैसे कि रेस होती है, जो अच्छा दौड़ने वाला है वो रेस में क्या होता है, आगे निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हम क्या करते हैं, एक कॉम्पिटिटिव की बेस के ऊपर क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो इस टेस्ट के थ्रू हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को ही क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, कोटेड एंटीजन लेते हैं। इसमें वेल को किससे करते हैं, एंटीजन से कोटेड करते हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम सैंपल और कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज दोनों ऐड करेंगे इसमें। अब तक तो हमने क्या किया था, 1 बाय 1 करके ऐड किया था। स्टेप में फर्स्ट स्टेप ली थी, उसके बाद सेकंड स्टेप में सैंपल लिया था, फिर थर्ड स्टेप में कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज ऐड किया था, देन सबस्ट्रेट ऐड किया था। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में एक साथ ही सैंपल और कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज दोनों ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट के थ्रू एक बात ध्यान रखने की बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टेस्ट में अगर कलर चेंज होता है तो वो टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव। अब तक के जो टेस्ट थे, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सैंडविच है, उसमें तो हमने क्या देखा था, अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर माइक्रोटाइट्रेट वेल में या जो सबस्ट्रेट है उसके कलर में चेंज होता है तो वह टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। वह कैसे होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया, सैंपल और कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज ले लिए इसमें। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एंटीजन है पहले से, अगर सैंपल में उस डिजीज के एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना है इसको। अगर उस सैंपल में उस डिजीज के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं तो वो क्या करेंगे, कोटेड जो एंटीजन है उससे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और अटैच होने के बाद किन के लिए स्पेस नहीं रहेगा, जो कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज है वो क्या नहीं हो पाएंगे, उस एंटीजन से लिंक्ड नहीं हो पाएंगे, अटैच नहीं हो पाएंगे। तो तब हम उनको जब वॉश करेंगे तो कॉन्जुगेटेड जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। ठीक है, वॉश आउट होने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो वहां पर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज नहीं है, क्योंकि वो वॉश आउट हो चुके हैं, तो सबस्ट्रेट का कलर चेंज नहीं होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, कलर चेंज नहीं हुआ तो वह टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर। नाउ सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं कि अगर उसका कलर चेंज होता है तो टेस्ट नेगेटिव कैसे कंसीडर करेंगे। तो जैसे ही हमने उसमें क्या डाला, दोनों डाले, सैंपल और कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज डाले, तो डालने के बाद अगर उसमें सैंपल में एंटीबॉडीज नहीं हुए
तो वो कोटेड एंटीजन से क्या नहीं होंगे, लिंक्ड नहीं होंगे, उससे अटैच नहीं होंगे। क्या अटैच होंगे उससे, जो हमने क्या डाला था, कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज भी डाले थे, वो क्या हो जाएंगे, उससे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अटैच होने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जब हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो वह एंजाइम जो एंटीबॉडीज पर क्या है, कॉन्जुगेटेड लिंक है, ठीक है, वो किससे रिएक्ट करेगा, उससे करेगा, सॉरी, कॉन्जुगेटेड एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या कर देगा, उसका कलर चेंज कर देगा। तो इससे क्या होगा, कलर चेंज हो गया तो टेस्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज एब्सेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कॉम्पिटिटिव जो एलिजा टेस्ट है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसके चारों स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में हमने चारों टाइप्स देख लिए हैं। अगर आपको इन चारों में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और मुझे आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर मेरे से और वीडियो बनवाना चाहते हैं इससे रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर कमेंट्स चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।